आम जनता कहाँ जाए जब रक्षा करने वाले ही जान लेने पे उतारू हो जाए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे थे। इस दौरान एक शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उस शख्स का कहना है कि उसके पास कल एसओ की कॉल आती है, जो उसके ऊपर उपचुनाव के दौरान गाड़ी भरकर शराब बांटने का आरोप लगाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत था। इतना ही नहीं, उन्होंने शख्स के साथ गाली गलौज भी की और उसके परिवार को भी खत्म करने की धमकी दी। जब हमारी टीम ने उससे बात की और पूछा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, तो पीड़ित शख्स का कहना है कि उसे खुद नहीं पता कि ये सब उसके साथ क्यों किया जा रहा है और वो इस वक्त अखिलेश के कार्यालय पर मदद की गुहार लेकर आया है। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगा। और उसका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त जहाँ मिल्कीपुर चुनाव को लेकर हर जगह चर्चाएं हो रही है, वहाँ से ही एक पीड़ित आए हैं यहाँ अखिलेश यादव जी के कार्यालय पे। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और यहाँ क्यों आए हैं। तो बताइए क्या हुआ है यहाँ पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं घर पे था अपने और चुनाव कल था मिल्कीपुर में और एसओ साहब का फोन आता है। वैसे तो करीब 2 दिन पहले से फोन आता है कि तुम कहीं बाहर मत निकलना। मैंने बोला ठीक है मैं सर बाहर नहीं निकलूंगा। और कल सुबह फिर फोन आता है मेरे पास वही 11:30 के बीच में कि आप दारू बांट रहे हो। मैंने कहा नहीं सर मैं तो अपने घर पे हूँ, ऑन कैमरा हूँ, मेरे घर पे कैमरा भी लगा हुआ है। मैंने उनसे बोला मैं अपने घर पे हूँ। बोले नहीं तुम मुझे सिखाओगे, मेरे पास प्रमाण है। मैंने कहा एसओ साहब ऐसी कोई बात नहीं। तो उसी समय बोलने लगे कि तुम अखिलेश भैया की गोद से आए हुए हो और तुमको तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। और माँ बहन की गालियां मुझे देने लगे और उसके बाद कहने लगे तुमको मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद फिर फोन किया 10 मिनट बाद, बोला कि तुम्हारे घर पे मैं आया हुआ हूँ, कहाँ हो तुम। तो मैंने जैसे 2 द्वार है आगे पीछे, तो मैंने जब चेक किया तो दूर खड़े थे। मैं गया, बोले कि ऐसा है कि वो ऑडियो डिलीट कर दो जो तुमने जो रिकॉर्ड किया है। मैंने कहा सर मेरे पास नहीं। बोले नहीं है। उसी समय मुझे 3 थप्पड़ उन्होंने मारा और बोला कि तुमको खत्म कर दूंगा पूरी तरीके से, कोई तुमको बचा नहीं पाएगा, पूरा परिवार तुम्हारा खत्म कर दूंगा। तो ऐसे में देखते हुए क्योंकि मैं डर गया, परिवार भी हमारे घर पर है और कोई अनहोनी ना हो। और पहली बात तो इतना मुझे जलील कर दिया समाज में कि क्या बताएं आपसे। और मन बहुत आहत है इस चीजों से कि जो हम लोग चुनाव में बल्कि निकले भी नहीं थे। सच्चाई है ये, कोई पता कर सकता है। लेकिन ये था कि इनके तरफ से क्यों किया, उनके पीछे कुछ कारण अब पता नहीं कौन सा कारण है, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर कह दिया कि तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप यहाँ क्या लेके आए अखिलेश यादव जी के पास? मैं अब यहाँ अब देखिए कुल मिलाकर के कार्रवाई यही होनी चाहिए कि एसओ साहब सस्पेंड हो, ठीक है। और नहीं तो मेरी जिंदगी को खतरा है, ठीक है। जनता के लिए काम करते हैं, लगभग 2 साल से जनता के लिए ही 1000 लोगों का पर डे हम भोजन बनाते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से पड़ता है डेली, ठीक है। तमाम बच्चे हमारे गोद में है, अनाथ बच्चे 14 बच्चे गोद में है, ठीक है। तमाम काम करते हैं, एम्बुलेंस भी हमारी जनता के लिए चलती है। तो इसी सबको देखते हुए उनको लगा कि ये चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं जो है मान्य जी हमको बुलाए थे, सम्मान दिए थे, बोले कि तुम 150 गाड़ी लेकर के गए थे, मुझे पता है सब कुछ। तो इसी सब को लेकर के मुझे बहुत खतरा है उनसे, एसओ साहब से खतरा है। और मैं चाहता हूं कि जो है जब तक न्याय नहीं हो जाएगा, मेरे साथ इतनी अभद्रता किए, गाली गलौज किए, तब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर न्याय नहीं होता तो निश्चित आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि सम्मान मेरा खत्म कर दिया। तो अभी आपका परिवार कहाँ पे है? मेरा परिवार घर पे ही है। अच्छा। घर पे ही रात में 3-4 बार पुलिस गई है घर पे। अच्छा। 3-4 बार पुलिस गई है घर पे मेरे। तो ये थे पीड़ित जो आए हैं मिल्कीपुर से गुहार लेके कि इनको न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता तो ये आत्महत्या कर लेंगे। तो आप आगे देखते हैं कि क्या होता है, इनको न्याय मिलता है कि नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर उसको न्याय मिलेगा या नहीं, और एसओ पे आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात है।